निर्दलीय विधायक ने क्या बोला, क्या सोचा, क्या कर रहे हैं वो उनकी सोच है। जैसा वो सोचेंगे वैसा उनकी इच्छा। अब वो क्यों बोल रहे हैं, वो उनकी बात, उनकी सोच, क्या बोलते हैं लया नहीं मीटिंग में या ऐसा जो कुछ वो बोल रहे हैं, अपने प्रति आदर, मान, सम्मान और निष्ठा रखता है, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का स्वागत है, वो अपनी बात रखे। सबसे पहले तो कल प्रशासन ने जो बड़ी निष्पक्षता से और शानदार तरीके से लॉटरियां निकाली, उसके लिए प्रशासन का तहे दिल से आभार। और जिन भी वार्डों में जिस जिस जाति विशेष के लिए आरक्षण हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और सर्वप्रथम मातृशक्ति को, जिनको हनुमानगढ़ नगर परिषद और जिला प्रमुख दोनों सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, मातृशक्ति को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ मैं उम्मीद भी करूंगा कि हनुमानगढ़ नगर परिषद से एक शानदार बोर्ड बनेगा। भले और बढ़िया आदमी जो शहर के विकास में अपना योगदान और भागीदारी दें, ऐसे व्यक्ति चुन के आएंगे और ईमानदारी से और शहर की विकास को सोच रखने वाले व्यक्ति को हम लोग जिताएंगे। और निर्दलीय विधायक ने घोषणा कर दी कि जितने भी निर्दलीय पार्षद चाहे बीजेपी के कार्यालय में गए चाहे कहीं भी गए और वे निर्दलीय वोट बढ़ाएंगे, उनको निर्दलीय खड़े करेंगे। बीजेपी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। निर्दलीय विधायक ने क्या बोला, क्या सोचा, क्या कर रहे हैं वो उनकी सोच है। जैसा वो सोचेंगे वैसा उनकी इच्छा। पर मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत नहीं करा मैं, पूर्ण बहुमत, हम लोग अच्छे मार्जिन से बोर्ड बनाएंगे। और जो 2018 के बाद विकास की गति अवरुद्ध हुई, उसको वापस हम लेके आएंगे। शहर की जो पानी की समस्या है, या वाटर वर्क्स पीने के पानी और जो बरसाती पानी की जो समस्या विकराल रूप धारण किया है पिछले 5-6 सालों में, उससे शहर को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। और बढ़िया स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को हम लोग चेयरमैन बना के और शहर की बागडोर सौंपेंगे, जिससे कि शहर का विकास में एक गति मिले, चार चांद मिले। रही बात समर्थन देने की, तो हनुमानगढ़ के लोग जानते हैं समर्थन देने का कारण भी क्यों दे रखा है। और अब वो क्यों बोल रहे हैं, वो उनकी बात, उनकी सोच, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनकी बात पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी में बुलाया नहीं मीटिंग में या ऐसा जो कुछ वो बोल रहे हैं, 40 पार्षदों ने वहाँ जो है शिकायत की गई, उसके बाद फिर बीजेपी पार्टी की ओर से उनको कोई बातचीत के लिए नहीं बुलाया, ना कोई उनसे कोई प्रयास करने का नजरिया कोई बदला, इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, स्वागत है सबका। किसी भी व्यक्ति को हम लोगों ने, उस दिन मीटिंग थी पार्टी की, तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी उस पर मीटिंग में गया था और सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ मीटिंग में बुलाया गया था। अब कोई व्यक्ति नहीं आए और उसका कोई दुष्प्रचार करे तो वो अलग विषय है, आप लोग उनसे पूछें। अलग अलग उनको मीटिंग में बुलाया गया था, सबकी सूचना और सबको फोन किया, तो उसके स्क्रीनशॉट और जो मैसेज थे उनके सबके पास है हमारे पास। तो ये गलत बात है कि उनको बुलाया नहीं, या आए नहीं, वो उनका विषय है। सबको बुलाया गया था। और आज भी जो व्यक्ति शहर के विकास में भागीदारी और अपना योगदान देना चाहते हैं ईमानदारी से, वो आके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से मिले, नगर मंडल अध्यक्ष हैं दोनों हमारे, उनसे मिले और पार्टी का बोर्ड बनाने में मदद करें। अगर वो अच्छे उम्मीदवार हैं अपने वार्ड से, तो निश्चित तौर पे पार्टी उनके बारे में भी विचार करेगी, इसमें खांदो रहे। पर बार बार घूमते रहे और उल्टे सीधे बयानबाजी करें, ये चीज है अच्छी। अच्छा, जो टिकट लेने का फॉर्मूला आपने निकाला है, आवेदन पत्र भी देखा है, आवेदन पत्र लिए भर भी रहे हैं, तो ऐसे जो पार्षद हैं जो निराश हो चुके हैं कहीं से भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय गुट हो कोई,
उनके लिए क्या रास्ता खोलेंगे आप? वैसे मैंने आपको भी ये बात कहा आपके इस चैनल के माध्यम से भी, जिस भी व्यक्ति की सोच हनुमानगढ़ के विकास की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदर मान सम्मान और निष्ठा रखता है, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का स्वागत है, वो अपनी बात रखे। अगर वो व्यक्ति हमारे जो कोर कमेटी होगी उसकी समझ में आता है कि वो व्यक्ति निश्चित तौर पे विकास में भागीदार बनने का ईमानदारी से इच्छुक है, उसके बारे में विचार करेगी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति के लिए विचार करेगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ा रह के उसको जिताने का भरपूर प्रयास करेगी और निश्चित तौर पे हम वोट बढ़ाएंगे। आपका इशारा भी रास्ता खुला रहेगा। राजनीति में इशारा नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि सबके लिए रास्ते खुले हैं, पर सोच उनकी हनुमानगढ़ के विकास की होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा की होनी चाहिए और ईमानदारी से विकास करनी चाहिए।